सबसे पहले रुख उत्तर प्रदेश का करेंगे। यहाँ लखनऊ में आदर्श माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। 517 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग तैयार की गई है। अपने नवाचार, अपने शोध के लिए किए जा रहे इस प्रकार के अभिनव प्रयास के लिए मैं प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं और खास तौर पर शिक्षा विभाग को कि उनको एक ऐसा आदर्श मॉडल शिक्षा के संस्थान का प्राप्त हो रहा है जिसको आप एक मॉडल के रूप में कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि विद्यालय का स्वरूप कैसे होना चाहिए। याद रखना, जो दिखेगा वही समाज में बिकेगा। जैसा हम उनको प्रस्तुत करेंगे लोग उसको उसी रूप में अंगीकार भी करेंगे। हमारी वर्तमान पीढ़ी जिसके ऊपर देश का भविष्य होने जा रहा है वह किस प्रकार के संस्थानों में शिक्षा अर्जित कर रही है, सबसे पहली आवश्यकता होती है उसके पास अपना भवन कैसे होना चाहिए और वह भवन अगर अच्छा है, योग्य है तो उसके अनुरूप वहां पर शिक्षा का माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी। और यह कार्य यहां पर हर प्रकार से यानी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ, अपग्रेडेशन के साथ साथ वहां पर शिक्षा और सर्वसमावेशी विकास का एक मॉडल बन सके। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन में उस अभिनव प्रयास को आगे बढ़ाया है जो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के लिए एक मॉडल भी है। और उस मॉडल को लेकर के आप लोग अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए लोगों को भी यहां बुलवा करके दिखवा सकते हैं। खासतौर पर सीएम कंपोजिट विद्यालय के जो मॉडल बन रहे हैं उसमें इसको आप वहां पे स्वीकार करके उस रूप में उसको आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास कर सकते हैं। एक भव्य भवन आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें 5 करोड़ 17 लाख रुपए कुल खर्च हुए हैं, जिनमें 4 करोड़ 70 लाख ही राज्य सरकार ने दिए हैं। शेष सीएसआर से गवर्नर मैडम ने इधर उधर से जुटा करके, और कितनी हाई क्लास लैब्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, अच्छे क्लासेस बने हुए हैं। बच्चों के मन में एक उत्सुकता है और उसको पढ़ने के प्रति एक नई जिज्ञासा भी यहां पर हम सब ने देखा है और उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हमने अक्सर यहां पे देखा है, पहली बार हुआ जब राजभवन की टीम जन भवन के रूप में प्रदेश के अंदर रिपब्लिक डे के परेड में भागीदार बनती है। यहां के बच्चों के स्पोर्ट्स मीट होते हैं, यहां के बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का केंद्र आज यहां के विद्यालय और यहां के बच्चे बन रहे हैं। और ये प्रस्ताव जब मेरे सामने भी रखा गया कि राजभवन के विद्यालय में उसका अपग्रेडेशन होना है, उसको माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाना है, तो मैं सोचता था क्या बच्चे मिलेंगे, क्योंकि एक सोचने प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे, लेकिन सरकारी स्कूल भी किसी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा भी हम प्रयास अपने स्तर पर प्रारंभ करें। और आज ये आदर्श माध्यमिक विद्यालय उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक भव्य भवन, उसकी अच्छी वर्क यानी बहुत अच्छी उसकी लैब्स, उसकी लाइब्रेरी, उसके क्लासरूम और उसका जो बाहरी आर्किटेक्ट है, ये सभी चीजें, उसका प्रांगण इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि हम सरकारी विद्यालयों को भी उस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन के अंदर हम सबको आज देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोग अक्सर इस बारे में कहते हैं कि ये सभी कार्य प्रयास करने से होते हैं। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति
सदैव अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। आपके सामने एक उदाहरण आता है। जीवक नामक वैद्य आयुर्वेद में जिन्होंने एक नई पहचान बनाई, वे अपने गुरु के पास जब तक्षशिला में शिक्षा अर्जित कर रहे थे, शिक्षा अर्जित करने के बाद वापस अपने घर को प्रस्थान करना चाहते थे। गुरु आज्ञा लेने के लिए गए। गुरु ने पूछा, गुरु से उन्होंने कहा कि मैं वापस अपना देश जाना चाहता हूं।